के, उसके बावजूद यहाँ पर तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि पथराव यहाँ पुलिसकर्मियों पर हुआ। ये तक दृश्य सामने आए कि एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फेंक दिया गया और ट्रॉली ऊपर से गुजार दी गई। अगर यहाँ पर एहतियात और हल्की होती तो क्या कुछ देखने को मिल सकता था? देखिए बिल्कुल ये दो तरफा मामला होता है, तस्वीरें सब तरफ से आती है और मुझे लगता है कि कोई भी अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर रोकथाम के लिए जाहिर सी बात है कि पुलिस ने ताकत का बल का इस्तेमाल किया, वहाँ पर जो रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद जिस ढंग से जो है किसानों को खदेड़ा गया, किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, ये तमाम तस्वीरें सामने हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस शांतिपूर्ण आंदोलन में कहीं ना कहीं उपद्रव मचा रहे हैं या फिर अपने लिए एक मौका तलाश रहे हैं कि उनकी वाहवाही हो जाए या फिर एक चेहरा बन करके सामने निकल करके आ जाए, इस तरीके का मामला हमने उस समय भी देखा था जब 26 जनवरी को किस तरीके से जो है तमाम किसान जो है मार्च करते आए थे और उस समय रोड्स को ब्लॉक किया गया। फिर उनको जिस तरीके के आरोप लगाए गए किसान आंदोलन की तरफ से, उस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि उनको जानबूझ करके उस तरफ जो है डाइवर्ट किया गया। लेकिन उसके बाद जो हमने वाकया देखा कि एक उस भीड़ में से एक व्यक्ति निकलता है और लाल किले पर चढ़ करके झंडा एक धार्मिक लगा देता है और फिर उसके बाद उसके ताल्लुकात कहाँ से सामने निकल करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। मुझे लगता है कि जो तस्वीरें दिख रही है उसके पीछे भी एक बड़ी हकीकत छिपी हुई है और जो लोग इसमें शामिल है, जो मुलव्विस है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जिसने उपद्रव मचाया, जिसने पत्थरबाजी की, और पुलिस को इतनी ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इससे और भी ज़्यादा जो लोग उस तरीके के मंशे के तहत उस आंदोलन में शामिल है वो कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं और मामला और भी ज़्यादा कानूनी व्यवस्था के लिए ख़तरनाक हो सकता है। वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत अभी महज हुई है आंदोलन की, और क्या अभी से इस आंदोलन में ऐसे या कहें असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं जो किसानों के नाम पर यहाँ पथराव सुरक्षा कर्मियों पर कर रहे हैं, उनकी यहाँ एक प्रकार से जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। शिखा से जानेंगे कि शिखा, तमाम यहाँ पर मांगे हैं, मांगे मानी नहीं गई है, और मांगों का जिक्र किया जाए सबसे पहले आता है एमएसपी, फिर आती है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। अब इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है कि हम सत्ता में आएंगे या हम तुरंत से ही एमएसपी लागू कर देंगे। लेकिन एमएसपी की जो बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की गई थी 2006 में, यूपीए की सरकार थी, और जब एमएसपी की यहां सिफारिश रखी गई स्वामीनाथन आयोग के द्वारा, उसके 8 साल बाद तक भी यूपीए की सरकार रही। क्या अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि 8 साल यूपीए सरकार में रही एमएसपी की मांग आने के बाद भी, तब एमएसपी याद नहीं आई, अब विपक्ष में एमएसपी याद आ रही। क्या राजनीति शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ये आंदोलन शुरू होता दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी के भी बयान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि यूपीए की सरकार में हमने तमाम जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में दर्ज की हुई सिफारिशें थी वो लागू की। उसके बाद आज बयान सामने आता है कांग्रेस के पवन खेड़ा का। उन्होंने भी ये बताया कि यूपीए की जब सरकार थी तो 205 सिफारिशें थी स्वामीनाथन रिपोर्ट में, उनमें से 175 यूपीए ने लागू कर दी थी, ऐसा उनका दावा है। उसके बाद जो 25-26 बची थी उस पर भी कुछ काम किया जाना था, और उसके बाद जो उसमें